वर्ष 1988 में स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। खुदीराम बोस ने आजादी के लिए सिर्फ 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। एक बार उन्होंने कहा था कि क्या गुलामी से बड़ी और भी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। 18 साल की उम्र में शहीद हुए खुदीराम एक स्वतंत्र और समग्र भारत का सपना देखा करते थे। जब 18 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे कॉलेज में दाखिल होने के बारे में सोच रहे होते हैं या अपने बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे होते हैं या नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं, जब आजकल के युवा ये सब कर रहे होते हैं, तभी उसी उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया था, और वो भी मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से खुशी खुशी। उनका नाम खुदीराम क्यों पड़ा, इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उनके जन्म के बाद उनके माता पिता बेहद डरे हुए थे और इसका कारण था कि वो खुदीराम बोस से पहले अपने 2 बेटों को बीमारी की वजह से छोटी उम्र में ही खो चुके थे। उनके पिता को ये डर था कि खुदीराम बोस की मृत्यु ऐसे ही ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो खुदीराम बोस को अपनी बेटी को 3 मुट्ठी चावल के बदले बेच देंगे। ये टोटका रहा। जब खुदीराम बोस पैदा हुए थे तो उस समय मिदनापुर में चावल के लिए खुद शब्द का प्रयोग होता था। चावल को खुद भी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। केवल 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उनकी बड़ी बहन ने उठाया था। जब खुदीराम 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। देश की आजादी के लिए अपनी पढ़ाई भी उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला किया और इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे थे, जिसके तहत विदेशी सामानों की होली जलाई जा रही थी। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। आजादी के बाद भले ही अखबारों की कलम नेताओं के आगे झुकने लगी, लेकिन इस जमाने में अखबार लोगों के मन में आग पैदा किया करते थे। खुदीराम और उनके कई साथी अंग्रेजी ऑफिसर्स से छुप कर मिला करते थे और ये पढ़ते थे कि आज अखबारों में उनके बारे में क्या लिखा है। उस समय बंगाल के महान दार्शनिक औरबिंदो घोष वंदे मातरम नाम के अखबार में विदेशी सामान की होली जलाने की खबरें प्रमुखता से छाप रहे थे। ये खबरें अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम करती थी। लोगों को पढ़कर बड़ा मजा आता था और एकता की भावना उनमें पैदा होती थी। ऐसे ही आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जज ने क्रांतिकारियों को लेकर एक लॉ बनाया था और इन जज का नाम था डगलस। जज ने आंदोलन करने वाले क्रांतिकारियों को कोड़ों से पिटवाने से लेकर उन्हें कई कठोर सजा सुनाई और इसी के बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो डगलस की हत्या करके उससे बदला लेंगे, और ऐसा हुआ भी। बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम और उसके साथियों ने एक बंकी पर बम से हमला किया। उन्हें लगा उन्होंने डगलस को मार दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि उस बंकी में डगलस की जगह ब्रिटेन के बैरिस्टर की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय भी देश के कुछ लोगों ने अंग्रेजी अफसरों को ये बताया था कि खुदीराम बोस किस रास्ते से दानापुर पहुंचने की कोशिश कर रही है। उस समय भी हमारे देश में कायर मौजूद थे। 13 जून 1908 को खुर्जा में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 18 साल की उम्र में खुदीराम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये देखकर उस समय सजा सुनाने वाले जज भी हैरान थे। ऐसे ही किसी वीर क्रांतिकारी की कहानी होने वाली है RRR फिल्म में दोस्तों। अब जाते जाते मैं आपको आपके फायदे की बात भी बता देती हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। इसी के साथ मैं निष्पा त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइट है अपूर्वा।